हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के पौने सात हो रहे हैं, 6:46। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में स्वागत है। हम लोग अब देखेंगे आज का मार्केट कैसा रहा। आज भी कुछ खास मार्केट हुआ नहीं, बट कल रात को जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर गैप डाउन होगा तो हम लोग एक नीचे रिटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट डिट्टो इस जगह पे मैंने ये कर्सर रखा था, ये एरो रखा था, यहीं कहीं पे सॉरी। और देखिए यहाँ पे मार्केट होता है ओपन, ठीक है। और ओपन होकर के हल्का फुल्का ये ऊपर जाता है, वापस ये नीचे आता है और इसी लेवल का रिटेस्ट करता है। और इस लेवल के रिटेस्ट है ना, एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे मूव दिखता है। बट इसको हम अच्छा खासा इसलिए नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये बीच में है ना बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा था, ठीक है। और जो भी ऑप्शन बायर होंगे उनके अंदर ये पेशेंस होता ही नहीं है कि वो देख रहे हैं आप चार चार कैंडल एक जगह पे, यानी कि एक एक घंटा है ना मार्केट एक जगह पे रह रहा था, ठीक है। बट मार्केट वैसा ही गया, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये एक बोरिंग मार्केट था। इसमें कुछ उतना खास होने का था नहीं। लकीली संयोग से आज मैं प्लस में क्लोज कर रहा हूँ। किया आज मेरा जो पोजीशन था वो ग्रीन में क्लोज हुआ, ठीक है। और उसके पीछे कोई मतलब ऐसा नहीं था, वो सिर्फ तुक्का की वजह से वो आज ग्रीन में क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा यहाँ पे एक पुल बैक अपने को मिला था, ठीक है। और डाउन साइड का मूव एक यहाँ कहीं तो मिला था, ठीक है। तो ऐसा मैं शायद है ना 6-7 ट्रेड किया था, जिसमें मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स को है ना लेता गया, क्योंकि रेंज में था मार्केट, ठीक है। और मेरा लगातार 2 दिन से लॉस हो रहा था, तो मैं सोच रहा था कि भाई आज कैसे भी करके पॉजिटिव में क्लोज़ करना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वज़ह से मुझे ये अपने थ्रोट को बीच-बीच में क्लियर करना पड़ता है। बट एनीवे, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कल का मार्केट अपना कैसा रह सकता है, ठीक है। तो आज जैसा ये कि मैंने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ये लाइन लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये लाइनिंग कल के लिए भी इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो डाउनसाइड का मूव हम लोग इस लेवल के नीचे लेंगे, और अपसाइड का मूव है ना हम लोग इस लेवल के ऊपर लेंगे। सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आज के एनालिसिस में। आज का एनालिसिस भी काफ़ी प्लेन और सिंपल है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब रेंज में रहता है तो अपना जो एनालिसिस होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है। क्योंकि रेंज के ब्रेकआउट पे ही अपने को ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे तो हम फंस सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे अपना सीन देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है। ये एरो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओ माय गॉड, देख रहे हैं क्या वोलेटिलिटी है ना। अब देखिए, अब ये कौन सा कैंडल है, इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल, ठीक है। अब ये डोजी कैंडल क्या है ना, हाई एंड लो काफ़ी मायने रखता है। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ठीक है। तो जब तक इसके अंदर मार्केट में ट्रेड चलता रहेगा तब तक मार्केट पॉज करता रहेगा, ठीक है। मार्केट में एक अच्छा खासा मूव के लिए अपने को है ना इस डोजी कैंडल का इनफैक्ट हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए और लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए, ठीक है। अगर हाई का ब्रेकअप ब्रेकआउट होगा तभी एक अच्छा खासा अपने को मूव ऊपर की साइड मिल सकता है। और नीचे का लो साइड का जब ब्रेकडाउन मिलेगा तो फिर हम लोग एक नीचे का भी अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, ईयरली एक्सपायरी था। कुछ खास तहलका नहीं मचा जैसा मचना चाहिए था, ठीक है ना। बताइए, ईयरली क्लोजिंग, ईयरली क्या बोलते हैं उसको, ईयरली एक्सपायरी में भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही टाइम पास किया मार्केट और निकल गया। मैं आपको अपना पोजीशन दिखा देता हूँ। ये मेरा आज का पोजीशन है, ठीक है। ये लक बाई चांस ही हुआ है, ठीक है। कुछ इसमें मेरा वो नहीं है कंप्लीट, ये तुक्का की वजह से ही आज प्रॉफिट आया है, ठीक है। हाँ, तो चलिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना। बाकी हम लोग अपने वापस एनालिसिस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आज का पोजीशन था, क्लोज हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि परफेक्ट अपने को एक डोजी कैंडल मिला है, ठीक है। और इसके हाई लो है ना हम लोग कंसिडरेशन में ले लिए हैं कि अगर हाई ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा हम लोग ऊपर का मूव देखेंगे। और अगर नीचे का ब्रेक होता है तो हम लोग नीचे में भी अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, ठीक है। कहानी यहाँ पे हो गया क्लोज, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि सॉरी, आप ग्रीन कैंडल को देखते जाइए, ठीक है। ये पहला ग्रीन कैंडल है, क्या मस्त सॉलिड बना हुआ है ग्रीन कैंडल, ठीक है। दूसरा एक रेड कैंडल आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला दिन एक ग्रीन कैंडल आया, ये ग्रीन कैंडल भी ठीक ठाक साइज में है। अगला दिन एक और प्रॉपर मस्त ग्रीन कैंडल हुआ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आज का जो ग्रीन कैंडल है इसको देख कर क्या लगता है?
कि अब यहाँ पे है ना बायर और सेलर्स दोनों है ना, मतलब अब बायर्स जो है अब वो सोच रहा है कि भाई क्या ऊपर ले जाना ठीक रहेगा, और सेलर सोच रहा है कि अब मेरे को लगता, अब सेलर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे यहाँ से नीचे ले जाने का मार्केट को एक रास्ता मिल गया है, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, इस डोजी कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर भी उतने ही स्ट्रेंथ में है जितने स्ट्रेंथ में सेलर है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ वीक हो गया है। रीज़न क्या है? ये कैंडल का बॉडी, ठीक है। अगर बायर यहाँ पे मजबूत होते तो ये अच्छा खासा बॉडी क्लोज करता, कम से कम ऐसा तो बॉडी बनता। बट आप इसका बॉडी देख रहे हैं तो ये बॉडी क्या लग रहा है, काफ़ी वीक बॉडी जैसा लग रहा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बायर्स का अब थोड़ा सा है ना हिम्मत खत्म हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से है ना शेयर लोग हावी हो जाए। कल अगर मान लीजिए कि इस कैंडल के नीचे अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, तो फिर हम लोग है ना एक अच्छा खासा नीचे का मूव देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब अपसाइड में है ना थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अभी क्या है कि अभी मैं इसके हिसाब से जो मेरा व्यू है मैं वो अपना व्यू आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ईएमए को भी लगा लूँ, तो अगर आप ईएमओ को भी देखो तो ये कौन सा ईएमए है, ये 20 ईएमए है, ठीक है। 20 ईएमए से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है ना। अब या तो ईएमए को ऊपर भागना है या फिर प्राइस को नीचे आना है, कैंडल को नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक हेल्दी करेक्शन होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं बियरिश रहूँगा। अगर बियरिश नहीं भी रहा तो पॉजिटिव साइड में है ना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। पॉजिटिव साइड में मेरा हाई क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होगा। हाई क्वांटिटी मतलब जो मेरा क्वांटिटी मेरे हिसाब से जो हाई होता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्या होता है, 2000 4000 क्वांटिटी बहुत हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अब मार्केट थोड़ा सा सुस्ता रहा है, थक रहा है। अब इसको यहाँ से है ना फ्यूल जो जो भी एनर्जी था इसका, ठीक है, वो सब सारा मेरे को लग रहा है कि अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आया है, गैप अप तो किया अच्छा खासा, सस्टेन भी कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे बायर्स में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है? बॉडी, ठीक है। पूरे डेली कैंडल का जो बॉडी है वो कुछ स्ट्रांग मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से एक उम्मीद रखेंगे नीचे का अच्छा खासा क्वांटिटी में। ऊपर का अभी भी अब मैं क्वांटिटी कम करूँगा, ठीक है। रीज़न यही है कि जितने भी लोग थे मार्केट में, जितने भी लोग थे, सबको एकदम मार्केट ने बिठा लिया है, ठीक है। अब ये कल का कैंडल डिसाइड कर देगा। एक बार मैं देख लेता हूँ एफआईआई डेटा, है ना, क्या पता अगर अभी तक वो आ गया हो। एफआईआई डेटा अभी तक शायद नहीं आया है। अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो वो तो अपन कल सुबह में हम लोग जो लाइव एनालिसिस करते हैं 8:30 बजे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सारा कुछ है ना कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, वर्ल्ड क्यू को देख करके भी और एफ आई आई डी आई डेटा को देखते हुए भी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। बट ये समझना है कि कल से अब हम लोग तब तक अपसाइड का अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हो। जब तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक अपन बाई साइड में अच्छा खासा ट्रेड नहीं करेंगे। व्यू रखेंगे सेल साइड का ही, ठीक है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये मेरा अपना व्यू है। आप लोग भी अपना अपना अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बट मैं अपना व्यू आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या आ जाएंगे, अब हम लोग आ जाएंगे 30 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट में सिंपल एनालिसिस है, कुछ करना ही नहीं है। इस ब्लैक लाइन के नीचे आता है तो अपना टारगेट यहाँ तक रहेगा 48,370 के आसपास का, ठीक है। और अगर इसके नीचे भी फर्दर दिखता है तो अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कितना, ये 48,200 के आसपास का, ठीक है, बस। और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो आपको मार्केट 47,900 तक का दिख सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना है, समझ गए, ठीक है। अपसाइड का मूव अपने को तभी अच्छा खासा दिखेगा जब मार्केट अपना 48,650 के ऊपर निकलेगा। 48,600, हाँ, 48,650 के ऊपर निकले तो ही अपन लोग बाई साइड में ट्रेड करेंगे, नहीं तो अभी थोड़ा रुकना है, समझना है, वेट करना है। बेशक आप मेरे को मैं बोलूँगा कि 1-2 दिन का ट्रेड आप मिस कर दो, ठीक है, ताकि आपको ये आ, कल या परसों में पता चल जाए कि भाई मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। अगर इस लेवल के नीचे अगर आ गया तो आपको थोड़ा सा है ना व्यू अपना नेगेटिव साइड बना लेना है। इसके ऊपर रहे तो आपको पॉजिटिव साइड व्यू रखना है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस खत्म। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी का भी, ठीक है।
ये खुल गया अपना निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, निफ्टी 50 का भी चार्ट आप अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो मेरे को वैसा ही कुछ दिख रहा है अभी, जैसा उसका टाइम था। लेकिन निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में देखिए, निफ्टी अभी भी पावर में लग रहा है। ठीक है, ऑल दो जो कैंडल का जो हाइट है पिछले हाइट से कंपेरेटिवली कम है, बट जो कैंडल है पावरफुल है, स्ट्रांग है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें अभी भी बायर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो एक ये लेवल मार्क कर लीजिए, ये लेवल मार्क कर लीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। अगर अगर इसके ऊपर मार्केट चलता है तो हम लोग बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, नीचे चलेगा तो सेल का इनिशिएट करेंगे, सिंपल। लेकिन व्यू अपना वैसा ही रखना है जैसे हम लोग डिसाइड किए हैं। ठीक है ना, ज़्यादा अपने को लालच वालच नहीं करना है अपसाइड की तरफ, कोशिश करना है डाउनसाइड की तरफ का ही ट्रेड। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल एनालिसिस है, कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या आपको? एकदम सब कुछ प्रॉपर है। ये एक जोन है, ये जो कि नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको मार्कआउट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ मार्क। ठीक है, ये भी अपना हो गया नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, कितने पॉइंट का है? 21,700 से 21,700, यानी कि 20-30 पॉइंट का ये भी है। ठीक है, तो ये भी नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अच्छा खासा अपने को मूव कब दिखेगा? जब मान लीजिए मार्केट है ना, गैप डाउन अगर इस जगह पे कहीं हो जाए 21,670-80 के आसपास, अगर कल गैप डाउन हो जाता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अगर 21,660, 670, 650 के आसपास अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं मान लीजिए, तो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड आएगा मार्केट, यहाँ से फिर वापस टकरा करके ये हो सकता है तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर एक हल्का सा बाउंस लेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आ सकता है आपके ये इस लेवल तक। ठीक है, तो ये मेरा कल का व्यू है। ठीक है, बाकी हम लोग अगर गैप डाउन हुआ तो ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है ना, और यह इस रेंज में कहीं तो खुलता है। ठीक है, तो इस रेंज में फिर है ना अपने को ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि आप फंस जाए। ठीक है, एक छोटा सा अगर आपको व्यू, अगर छोटा सा ट्रेड करने का मन हो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो आप कर सकते हैं। 21,750 से ये कितना है, 21,714। ठीक है, मतलब 30-40 पॉइंट का है ना, इधर ऊपर नीचे में भी आपको एक मिल जाएगा, बट मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इतने कम पॉइंट के लिए ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो सिंपल आप समझ गए। इसके ऊपर जाएगा तो हम अपन ऊपर ऊपर का ट्रेड देखेंगे, इसके नीचे जाएगा तो अपन नीचे के ट्रेड देखेंगे। अगर मान लीजिए कल भी है ना, अगर गैप गैप अप हो जाता है, ठीक है, इस जगह कहीं तो खुलता है, तो वेट कीजिएगा मार्केट को यहाँ तक आने का। अगर यहाँ तक आएगा तो फिर हो सकता है कि यहाँ से बाउंस लेकर के ये ऊपर जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपना एनालिसिस रहने वाला है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सॉरी। और अभी अपने को देखना है सेंसेक्स, क्यों? क्योंकि कल है अपना सेंसेक्स का एक्सपायरी। ठीक है, हाँ, कल फ्राइडे है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो हम लोग अब देखेंगे सेंसेक्स को। सेंसेक्स को मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, जीरोधा पे ही, है ना। जीरोधा पे अगर मैं सेंसेक्स का लगाऊं चार्ट, तो ये रहा सेंसेक्स। ये अपना सेंसेक्स का चार्ट खुल गया, इसको हम लोग पॉप आउट कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से चार्ट वार्ट दिखे। पता नहीं वीडियो कितने देर का बन गया, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, इस पर दिखता भी नहीं है। कोई नहीं, ये खोला नहीं यार। अब देखिए ये क्या है, ये सारे लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे ना कि यहाँ पे इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये तो वीकली चार्ट लगा है, वीकली चार्ट से अपने को कोई मतलब है नहीं, अपने को तो डेली चार्ट से मतलब है। ये अपना डेली चार्ट लग गया। अब देखिए सेंसेक्स भी आपको कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है। सेंसेक्स में भी देखिए जो बायर का जो लेवल है वो काफ़ी कम लग रहा है। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिंपल है, डेली का हाई पे एक मार्क करना है, एक लो पे मार्क करना है, और एक जो पिछला लो जो दिख रहा है आपको उस पे मार्क कर देना है, काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हटाएंगे और इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे 15 मिनट पे। ठीक है, अब 15 मिनट में आप चार्ट देख लीजिए। ठीक है, और इसी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। अब देखिए सिंपल है एनालिसिस। मार्केट को हम लोग नीचे की तरफ कब देखेंगे? मार्केट को हम लोग नीचे की तरफ तब तक नहीं देखेंगे जब तक ये वाला लेवल ब्रेक डाउन नहीं हो। और ये कौन सा लेवल है? 72,272। ठीक है, 72,272 के नीचे जब मार्केट
15 मिनट का कैंडल कोई रेड कैंडल का मिले और उसके नीचे अगर थोड़ा सस्टेन करता जाए, तो फिर हमारा जो नीचे का टारगेट होगा वो हो सकता है कितना, 72,150 के आसपास का लेवल रहेगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर अपना जो एक टारगेट रहेगा वो हो सकता है कि 71,870 के आसपास दिख जाए आपको। तो यहाँ कहीं तो मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक लेवल यहाँ भी बेशक हो ही सकता है, तो एक यहाँ भी मैंने ड्रॉ कर लिया ना। तो ये अपना कल के ट्रेड के लिए एक परफेक्ट लेवल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल अपने को है ना गैप अप गैप डाउन में कैसे प्ले करना है। सिंपल, अगर इस ज़ोन के ऊपर अगर अपने को मार्केट मिलता है 72,500 के ऊपर अगर अपने को दिखता है, ठीक है, तो अपने को देखना है कि 72,500 के ऊपर अगर गया है, तो वापस वो नीचे आ रहा है, तो नीचे कहाँ से आकर के सपोर्ट ले रहा है ना। तो मार्केट कोशिश करेगा इस जगह से ले सपोर्ट लेने का, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 72,484, ठीक है। 72,480 के आसपास वो आएगा, सपोर्ट लेगा, और अगर उसको जाना होगा ऊपर, वो वापस ऊपर जाना शुरू करेगा, और जब वो ऊपर जा करके ऊपर जाना शुरू करेगा तो फिर हम ट्रेड में घुसेंगे। कहने का मतलब, गैप अप हुआ, गैप अप हो गया और गैप अप होकर के वो भागने लग गया ऊपर, छोड़ दीजिए, ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप हुआ, वापस वो धीरे-धीरे नीचे आया, नीचे आकर के इस रेड वाले लाइन के ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है, आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है आपको, फिर आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, ठीक है। ये भी वही रीज़न है, ये वही ज़ोन है एक तरह का, ठीक है ना? और अगर फ्लैट खुलता है इस ज़ोन में कहीं तो खुलता है, ठीक है? इस ज़ोन में आपको कहीं भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अगर नीचे वाले लेवल पे मिलता है तो आप ऊपर का ट्रेड करो, ऊपर इस लेवल तक का, और अगर इस लेवल पे मिलता है कहीं तो आप इस लेवल तक का ट्रेड करो, ठीक है? और अगर कहीं गैप डाउन होता है, ठीक है ना? अगर कहीं गैप डाउन होता है, कहने का मतलब 72,270 के नीचे अगर आपको मार्केट दिखती है, ठीक है? तो आपको कोशिश करना है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है ना, प्राइस एक्शन। देखिए, जब भी मार्केट में अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन हो ना, ठीक है, तो थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर गैप अप होता है, ठीक है ना, तो गैप अप हो तो आपको थोड़ा-सा वेट करना है कि वो नीचे आए, और फिर वहाँ से ऊपर जाए तो चलना चाहिए आपको, ठीक है। वैसे ही अगर गैप डाउन होता है, ठीक है ना, अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में क्या है कि अगर गैप डाउन हो गया यहाँ पे, तो गैप डाउन में आपको वेट करना चाहिए कि वो ऊपर जाना चाहिए थोड़ा-सा, ठीक है। अगर वो थोड़ा ऊपर जाता है और अपना किसी चीज़ का रेजिस्टेंस लेता है, और फिर वहाँ से अगर नीचे जाना शुरू करता है, तो फिर आपको ट्रेड लेना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी भी स्थिति में थोड़ा देर बैठना ही चाहिए, ठीक है। बिना बैठे अगर आप सीधा घुस जाओगे ट्रेड में, आपका लॉस हो जाएगा, है ना। तो पहले एक बार देखो, पुल बैक सोचो, पुल बैक देखो कि पुल बैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पुल बैक हो रहा है तो ही ट्रेड लेना है, अगर पुल बैक नहीं हो रहा है, रिटेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको बैठ के वेट करना है। वो जहाँ तक जाएगा जाना, तो उसको जब वहाँ से गिरना शुरू करेगा और एक बार गिर जाएगा, एक करेक्शन उसमें आ जाएगा, फिर आप उसके बाद वो जब भी रैली करता है, निकलता है, तो दूसरे टाइम पे लो। पहला बार में मत घुसो, ठीक है? क्योंकि पहला बार में है ना, मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता है, फेक होता है और आप फँस जाते हैं, ठीक है? तो ये लेवल आपको मेरे समझ से समझ में आ गया। और अगर कल इन केस मार्केट आपको अगर गैप डाउन दिख गया अच्छे खासे, ये कौन सा लेवल है, 72,140 के नीचे, कल का अगर 72,140 के नीचे अगर आपको मार्केट दिखता है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा पुट की तरफ रहना है, ठीक है। कॉल की तरफ मत रहिएगा, पेपर ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ। रियल मनी के साथ बिल्कुल भी मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड मत करना, मैं खुद लॉस में रहता हूँ, आप लोग भी लॉस में हो जाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। सेंसेक्स में हम लोगों को कल कैसे ट्रेड करना है, और कल कोशिश करो ना सेंसेक्स को 12 बजे के बाद ही ट्रेड करने का, ठीक है। उससे पहले ट्रेड ही मत करो, ठीक है। अगर उससे पहले आपको ट्रेड करना है ना, तो उससे पहले आप बैंकेक्स को ट्रेड कर लो। क्यों? क्योंकि बैंकेक्स का एक्सपायरी मंडे को होता है, ठीक है। तो अब मंडे का एक्सपायरी है, तो कल आपको उसका प्रीमियम थोड़ा सस्ता मिल जाएगा बाकी इंडेक्स के कंपेरिजन में। तो आप कल मन है तो 12 बजे से पहले बैंकेक्स का कर लो, और 12 बजे के बाद सेंसेक्स कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा रहा एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8:30 बजे लाइव वर्ल्ड क्यूज़ के साथ और एफ आई डी आई डेटा के साथ। अभी मैं देख लेता हूँ कि एफ आई डी आई डेटा अगर मेरे मोबाइल पे आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जो लोग ट्रेड करते हैं तो आप सभी के मोबाइल पे भी एफ आई डी आई डेटा आ ही जाता होगा। तो अभी तक अपने को नहीं दिख रहा है कि एफ आई डी आई डेटा अभी तक नहीं आया है। तो नहीं आया है तो कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे कल सुबह का। बाय बाय, गुड नाइट।